Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will start with a new session and I hope कि हमारे previous sessions आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं. Alright, so before beginning with a new session, let me remind you once again that if you haven't subscribed to our Gyan Lab channel, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's start. So let's start with our today's session, that is placenta. Okay, in our earlier lecture we discussed about pregnancy, what is pregnancy and what are the different changes that takes place in a woman's body during the time of pregnancy and in how many trimesters the pregnancy is divided. Okay, ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था. और लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होता है, वो वैसे तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन ज़्यादा एनहांस करता है? HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. लेकिन हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने आता है, वैसे ही HCG हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है. HCG हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के ऊपर फिर असर पड़ेगा. लेकिन हमको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम नहीं होने देना है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कंपनसेट करने के लिए कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस होता है? प्लेसेंटा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेसेंटा. लेट अस हैव अ लुक व्हाट इज प्लेसेंटा. पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. प्लेसेंटा इज a flattened discoidal organ in the uterus of a pregnant woman. प्लेसेंटा क्या है? एक ये ऐसा फ्लैट ऑर्गन है जो वुमन के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन अ वुमेन्स बॉडी. ओके, सो इट इज़ अ फ्लैट डिस्कॉइडल ऑर्गन. मतलब अगर ये वुमेन का यूट्रीन वॉल है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो सपोज दिस इज द यूट्रीन वॉल ऑफ अ वुमन और यहाँ पर आपका फीटस है, ये आपका यूट्रस है, ये यूट्रीन वॉल है और ये यूट्रस है, यहाँ पे यूट्रीन वॉल है, यहाँ पर अंदर आपका फीटस है. तो फीटस और यूट्रीन वॉल के बीच में ऐसा कुछ टिश्यू ग्रो होता है एंड दैट टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा. ओके, सो दैट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर. द प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर. ओके, इट इज़ नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर. ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में ग्रो होता है और प्रेगनेंसी के बाद ये वापस से डीजनरेट हो जाता है. ओके, सो द प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मेटर्नल सर्कुलेशन. हमको क्या बताया गया इधर पे कि ये जो प्लेसेंटा है इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन. मतलब मदर मतलब क्या हो गया? ये यूट्रीन वॉल और फीटस के बीच का टेम्पररी कनेक्शन है हमारा प्लेसेंटा. इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ये प्लेसेंटा का क्या काम है? ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा और साथ ही साथ मतलब अगर ये न्यूट्रिएंट्स दे रहा है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाएगा, अगर ये कुछ दे रहा है तो बदले में कुछ लेकर भी जाता है. सो इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड आएगा प्लेसेंटा के साथ तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी आ जाएगा, सिंस ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन. It also provides nutrients and also for removal of carbon dioxide and excretory wastes produced by the fetus. मतलब यहाँ पर अगर आप देखो, suppose this is your fetus, तो ये fetus के कुछ मसल्स या कुछ टिश्यूज प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं. तो ये प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा ह्यूमन ब्लड, मतलब जो वुमन है, वुमन के ब्लड में से सारा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फीटस को प्रोवाइड करेगा और बदले में जो हमारा फीटस वेस्ट बना रहा है वो प्लेसेंटा फीटस से दूर लेकर जाएगा. मतलब अच्छी चीज़ें फीटस के पास लेकर आएगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स फीटस से दूर लेकर जाएगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. ओके, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूटरस. ये प्लेसेंटा किससे अटैच है? यूटरस के वॉल से अटैच्ड है, मतलब यूटरीन वॉल से अटैच्ड है. एंड टू द बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड. मतलब इसको अगर मैं फिर से अच्छे से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर बताती हूँ. सपोज दिस इज द यूटरीन वॉल और यहाँ पर आपका ये सैक है, एमनियोटिक सैक है. तो ये प्लेसेंट और बीच में ये प्लेसेंटा ग्रो हो रहा है. ठीक है, ये बीच में मैंने प्लेसेंटा ग्रो किया है. मैं दूसरे मार्कर से आपको अम्बिलिकल कॉर्ड बनाकर बताती हूँ. सपोज दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पर आपका फीटस है. दिस इज योर फीटस. तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में क्या कनेक्शन है? अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन है. किसका कनेक्शन है? अम्बिलिकल कॉर्ड का. तो प्लेसेंटा को जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है फीटस को, वो किसके थ्रू प्रोवाइड करेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू. और फीटस का जो भी वेस्ट बाहर जाना है प्लेसेंटा की मदद से, वो वेस्ट प्लेसेंटा तक कौन लेकर जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड लेकर जाएगा. मतलब बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड में तीन नर्व्स होती हैं
दो वेसल्स जो होती हैं वो होती है आर्टरीज, प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेने के लिए, और एक वेसल होती है वो होती है बड़ी वेन। वेन का क्या काम होता है? डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स को बाहर लेकर जाना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लेकर जाना। और आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेकर आना। तो ये अंदर और बाहर का जो भी एक्सचेंज है वो एक्सचेंज कौन कर रहा है? ये ऑरेंज कलर का जो मैंने यहाँ पर बनाया है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है वो फीटस को मदर के प्लेसेंटा से कनेक्ट करके रखता है। ओके, ऑल राइट। So the placenta is attached to the wall of the uterus and to the baby's umbilical cord. Placenta is the only organ formed of tissues from two different individuals. ओके, अभी यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि प्लेसेंटा ये एक ऐसा इकलौता ऑर्गन है जो दो अलग अलग इंडिविजुअल के टिश्यूज से मिलकर बना है। कौन से दो अलग अलग इंडिविजुअल? एक तो मदर का बॉडी और एक फीटस। फीटस के अलग टिश्यूज बन रहे हैं, मदर का अलग बॉडी है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का हाफ पार्ट जो है, मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके बताऊं आपको, यहाँ पर समझो ये यूटेरियन वॉल है। ये जो प्लेसेंटा बन रहा है, मैं इसको जूम करके बता रही हूँ, ये जो प्लेसेंटा बन रहा है इसमें का हाफ पार्ट, ये वाला पार्ट मदर के बॉडी से शेयर होता है। सो दिस इज मैटरनल प्लेसेंटा जो यूटेरियन वॉल से शेयर होकर आ रहा है। और ये वाला पार्ट जो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट फीटस का है, मतलब फीटस ने ये प्लेसेंटा का टिश्यू बनाया है। प्लेसेंटा का आधा टिश्यू फीटस की मदद से बनता है और आधा टिश्यू मदर के यूटेरियन वॉल की मदद से बनता है। तो इसका मतलब प्लेसेंटा जो है वो दो अलग अलग टिश्यू को कंबाइन करके बनाया गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ओनली ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ टू टिश्यूज फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स। तो जो फीटस वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे फीटल प्लेसेंटा जो एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और जो यूटेरियन वॉल से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा। मतलब फीटस वाला प्लेसेंटा इज फीटल प्लेसेंटा और मदर के यूटेरियन वॉल से जो कनेक्टेड है दैट इज नोन एज मैटरनल प्लेसेंटा। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने। फीटल प्लेसेंटा, द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कंट्रीब्यूटेड बाय द फीटस, मतलब प्लेसेंटा का जो पार्ट फीटस ने बनाने में हेल्प की है। वापस बोलती हूँ, जो पार्ट प्लेसेंटा का फीटस ने बनाने में हेल्प की है दैट पार्ट इज नोन एज फीटल प्लेसेंटा, एंड दैट इज द कोरियोनिक विलाई। मतलब आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे आपको बहुत सारा विलाई देखने को मिलेगा। दैट विलाई इज नोन एज द कोरियोनिक विलाई, और वही जो है वो फीटस से आई है। तो दैट पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज फीटल प्लेसेंटा। एंड मैटरनल प्लेसेंटा में क्या आएगा? द अदर पार्ट, पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा फीटल प्लेसेंटा है, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज मैटरनल प्लेसेंटा, द पार्ट विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई। ये यूटेरियन वॉल से कनेक्टेड है, तो सारा का सारा ब्लड मैटरनल प्लेसेंटा से आता है, मैटरनल प्लेसेंटा से फीटल प्लेसेंटा में जाता है, और फिर फीटल प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। सो द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई shared by the mother, it is the part of the uterine wall। यहाँ से यूटेरियन वॉल से जो प्लेसेंटा कनेक्टेड है दैट इज द मैटरनल प्लेसेंटा, और इसीलिए हम ह्यूमन प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? ह्यूमन प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज हीमोकोरियोनिक। क्या बोलते हैं? या हीमोकोरियल। हीमोकोरियल मतलब हीमो मीन्स मैटरनल प्लेसेंटा जो ब्लड कैरी कर रहा है। हीमो मतलब क्या होता है? ब्लड कैरिंग प्लेसेंटा, और कोरियल मतलब क्या होगा? फीटस वाला पार्ट जो कोरियोनिक विलाय कैरी कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है? कोरियोनिक विलाय। तो फीटल प्लेसेंटा प्लस मैटरनल प्लेसेंटा गिव्स hemochorial placenta. I hope that you understood this concept about the placenta. Let's move ahead. Okay. So as you can see, the diagram that I have drawn over here, it represents the organization and the functioning of the placenta. Okay. This is placenta, this is the uterine wall, and this is your fetus. ऑल राइट, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारा जो प्लेसेंटा होता है दैट इज हीमोकोरियल। हीमोकोरियल मीन्स हाफ ऑफ द प्लेसेंटा इज मेड फ्रॉम मैटरनल टिश्यू एंड हाफ ऑफ द प्लेसेंटा इज मेड फ्रॉम द फीटल टिश्यू। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी दैट दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड विच इज कनेक्टिंग द फीटस विद द प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फीटस एंड द यूटेरिन वॉल. The uterine wall contains a lot many arteries and vessels which actually contributes in the supply of blood and other nutrients. So ये यूटेरिन वॉल से जो ब्लड आता है वो प्लेसेंटा में आता है, और यूटेरिन वॉल से जो ब्लड आएगा उसके पास क्या होगा? इट विल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज इट विल कंटेन न्यूट्रिएंट्स. सो द यूटेरिन वॉल कंट्रीब्यूट्स द ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लेसेंटा, और फिर प्लेसेंटा से वो न्यूट्रिएंट
ये कोरियोनिक विलाय की मदद से, ये जो विलाय मैंने लिखा है ये विलाय कहाँ से ग्रो हो रहे हैं, ये विलाय कोरियन से ग्रो हो रहे हैं. सी दिस इज द इनर वॉल इज, sorry, not the inner one but the outer one is the chorion. Yes, this outer one is the chorion as given in your diagram, and the inner one is the amnion. अंदर वाली जो लेयर है वो एमनियन है और जो आउटर लेयर है दैट इज़ द कोरियन. तो ये आउटर लेयर से ही हमारा जो विलाय है वो विलाय प्रोड्यूस हो रहा है और उस विलाय को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय. दिस इज द विलाय विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीटल प्लेसेंटा. ओके, तो ये विलाय से जो आर्टरीज बन रही हैं, मतलब ये विलाय के सप्लाई में जो आर्टरीज आ रही हैं वो आर्टरीज ब्लड देंगी विलाय को, विलाय से ब्लड जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड में और अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा हमारे फीटस को. अम्बिलिकल कॉर्ड में आप देख सकते हैं मैंने 3 वेसल्स बनाई हैं, एक ऑरेंज और 2 ब्लैक कलर की. तो वो क्या बताता है हमको, अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 ब्लड वेसल्स. 2 आर स्मॉल आर्टरीज विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द प्लेसेंटा. इसमें जो 2 स्मॉल आर्टरीज हैं, जो 2 ब्लैक कलर की वेसल्स मैंने बनाई हैं, वो ब्लड कहाँ पर लेके जा रही हैं, दोज वेसल्स आर कैरिंग ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा. मतलब वो ब्लड प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही हैं. अब अगर कोई ब्लड फीटस में से प्लेसेंटा की तरफ जा रहा है तो वो प्योर ब्लड होगा या इम्प्योर ब्लड होगा. डेफिनेटली अगर फीटस उसको अपने से दूर भेज रहा है मतलब वो इम्प्योर ब्लड है. तो यहाँ पर जो 2 छोटी छोटी आर्टरीज हैं, सी नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हमने अब तक अपने स्कूल में पढ़ा था कि आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड थिंग्स एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड थिंग. लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज होगा. आर्टरी और वेन का फंक्शन वही है, लेकिन जब आप सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, हार्ट वाला चैप्टर, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी करके कोई चीज़ होती है. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करती है. तो ये आर्टरी और वेन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें अब थोड़ा सा डिटेलिंग आ जाता है. तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट 2 स्मॉल आर्टरीज कैरी ब्लड टूवर्ड्स द प्लेसेंटा. ये जो 2 छोटी छोटी आर्टरीज हैं ये फीटस से ब्लड लेके किसको दे रही हैं, प्लेसेंटा को दे रही हैं. तो फीटस से जब ब्लड प्लेसेंटा की तरफ जा रहा है तो वो कौन सा ब्लड है, दैट इज द ब्लड विच कैरी वेस्ट ऑफ फीटस. और जो एक लार्ज वेन है, जो ऑरेंज कलर की लार्ज वेन आपको दिखाई दे रही है, दैट वेन इज कैरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस. सी and one is large vein which returns blood to the fetus from the placenta. मतलब जब fetus से placenta की तरफ जो कुछ भी जा रहा है that is waste और placenta से fetus की तरफ जो कुछ भी आ रहा है that is the nutrient part. okay? तो fetus अपना कचरा भेजने के लिए 2 छोटी छोटी आर्टरीज की मदद लेता है और फीटस को जब न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो एक सिंगल वेन की मदद से उसके पास वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं. ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट. अब आगे क्या बताया गया है, ये जो आप लेबलिंग देख रहे हैं यहाँ पर इंटरविलस स्पेस की, व्हाट डज दिस लेबलिंग इंडिकेट, ये जो 2 कोरियोनिक विलाय हैं इन विलाय के बीच के जो स्पेसेस हैं उनको इंटरविलस स्पेस बोला गया एंड दोज स्पेसेस आर फिल्ड विथ फीटल टिश्यू. ओके, all right, not fetal tissue but the tissue provided by the fetus, the tissue which fetus has contributed in the formation of the placenta. okay, all right, let's move ahead. अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू. प्लेसेंटा क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एंडोक्राइन टिश्यू का काम कर रहा है. एंडोक्राइन टिश्यू का क्या काम होता है, कुछ भी हार्मोन प्रोड्यूस करके उसको डायरेक्टली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना. मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी वेसल के थ्रू नहीं जा रहा है. एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस अगर आपको समझना है तो ऐसा इमेजिन करो कि कोई वेल है, पानी का कुआं है, कुएं में से आप डायरेक्ट पानी निकाल रहे हो तो दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. और अगर आप टैप सिस्टम अगर फॉलो करो तो बड़ी सी वाटर टैंक है, वाटर टैंक से बड़ी सी पाइपलाइन जा रही है, उस बड़ी सी पाइपलाइन से छोटे छोटे पाइप्स की मदद से घरों में पानी जा रहा है. मतलब यहाँ पर डायरेक्ट पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, वेसल्स के थ्रू, मतलब पाइप्स के थ्रू पानी सप्लाई हो रहा है. तो जिस ऑर्गन के पास मुझे हार्मोन भेजना है उसी ऑर्गन के पास वो हार्मोन जाएगा एक्सोक्राइन सिस्टम में. और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, सबको मिलता है, जैसे कुआं सबको पानी देता है, कोई पर्टिकुलर पाइप नहीं होता है. तो यहाँ पर प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन सिस्टम का काम कर रहा है. वो क्या बनाता है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको इसका आंसर करना है. मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि HCG हार्मोन का क्या काम होता है. तो अब आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि HCG हार्मोन का काम क्या होता है. तो हमारा जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स बना रहा है, वो HCG बना रहा है.
प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, ईस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा है, और लास्ट में जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, जब पार्चुरेशन हो जाएगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा, तो रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा? मदर के यूटेरिन वॉल को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेबर पेन के अंदर गई है। ओके, ऑल राइट। नाउ लेवल ऑफ HCG हार्मोन इंक्रीजेस। HCG हार्मोन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो लेवल ऑफ HCG हार्मोन इंक्रीजेस अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि HCG हार्मोन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इंक्रीज होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर HCG हार्मोन डिक्रीज होगा, ये डाउन एरो मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। तो जब HCG हार्मोन डिक्रीज होगा तो क्या बनेगा? तब प्लेसेंटा अपना हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा। मतलब जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है तब तक HCG काम करेगा। जैसे प्लेसेंटा बन जाएगा HCG हार्मोन का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 100 बात की एक बात हमको चाहिए, क्या? हमको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए। तो चाहे वो HCG बनाए चाहे प्लेसेंटा बनाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, बस यहाँ पर फर्क क्या है कि प्लेसेंटा सिर्फ हार्मोन नहीं बनाएगा, प्लेसेंटा हार्मोन के साथ साथ ब्लड भी सप्लाई करेगा, लेकिन HCG सिर्फ हार्मोन बना रहा है। ओके, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एट द एंड ऑफ first trimester, progesterone and other hormones are produced by placenta, which is required for fetal growth and for the maintenance of pregnancy. Okay, so I hope that you understood the theoretical part and have a look at the diagram carefully. Okay, all right, let's move ahead. Okay, now in your textbook there's a box given below the content of the placenta. एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया गया है जहाँ पर बोला गया है नो अबाउट द इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड ब्लड बैंक। ये कोलकाता का एक ऐसा ब्लड बैंक है जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर का ब्लड प्रिजर्व किया जाता है। दिस कॉर्ड ब्लड बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 in Kolkata, and it is the only bank which government has started to preserve the cord blood. Okay, this cord blood bank is also affiliated by American Association of Blood Bank, and this cord blood bank runs totally under the control of central and state government policies, rules and guidelines. अब cord blood bank में होता क्या है? जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके उसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं और उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड निकाल कर उसको फ्रीज किया जाता है, क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया जाता है। क्रायोजेनिकली प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को जब -80 डिग्रीज या -200 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व कर देते हो, मतलब आप उस सेल की टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप कर देते हो, वो सेल डिवाइड होना स्टॉप हो जाएगा, उसको एकदम से फ्रीज करके रख देना, दैट इज क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। तो कॉर्ड ब्लड बैंक में क्या किया जाता है? जैसे बेबी डिलीवर होता है तुरंत उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से उसके स्टेम सेल्स और ब्लड सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर स्टेम सेल्स बहुत सारे हैं। और आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्टेम सेल का सिग्निफिकेंस क्या है। ये स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट मतलब क्या? दे हैव द मल्टीपल कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गन और अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अगर फ्यूचर में समझो कि चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ उसको इम्यूनोलॉजिकली हेल्थ डिसऑर्डर हुआ है, जैसे सिकल सेल अनेमिया या ल्यूकेमिया या फिर कोई अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो उसको क्योर करने के लिए वो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड स्टोर किया था वो ब्लड यूज़ कर सकता है। लेकिन अगेन इसका भी एक पर्टिकुलर लाइफ है, एक पर्टिकुलर लिमिट है कि ये कितने टाइम तक आप इन सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे स्टेम सेल को हम सिर्फ 15 to 20 ईयर्स तक प्रिजर्व कर सकते हैं, सेम इज अप्लाइड टू अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंक। आपके टेक्स्ट बुक में एक ऑलवेज रिमेंबर करके बॉक्स दिया गया है जहाँ पर क्या बोला गया है कि HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ऑल द अदर हार्मोन रिलेटेड टू प्लेसेंटा एंड प्रेगनेंसी, दीज आर फॉर्म्ड इन फीमेल ओनली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ये जितने भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं ये फीमेल में नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी सिर्फ और सिर्फ तभी देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो आई होप दैट द टॉपिक इज प्रिटी क्लियर टू यू। ऑल राइट, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्लेसेंटा इन डिटेल। ओके, maternal placenta क्या होता है, fetal placenta क्या होता है, what are the functions of placenta. So I hope that you have understood the lecture very well. और मैंने लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा है, what is the role of HCG हार्मोन। HCG हार्मोन का क्या काम होता है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है, then please click on the like button.
comment your views about our sessions, and also comment the answer compulsorily. Make sure that you share these videos with your friends as much as possible. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.